अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, आज यौम आज़ादी की मुनासिबत से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज के दिन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया। आपने बारहा ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की वजह से वजूद में आया। ये टू नेशन थ्योरी क्या थी? आपने कभी इस पर गौर किया है? मुसलमान किस बिना पर एक कौम थे? यकीनन हम सब जानते हैं कि एक अल्लाह को मानने की वजह से मुसलमान अलहदा कौम थे, और हर मुस्लिम का ये अकीदा होता है कि वाहिद एक अल्लाह की ज़ात है जो इबादत के काबिल है, जो हुक्म देने का हक रखती है। एक अल्लाह को मानने और सिर्फ अल्लाह की मानने की वजह से हम एक अलहदा कौम हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ही का ये हक है कि वो हमें ज़िंदगी का लाया अमल बताए। कानून क्या हो ये अल्लाह बारी व ताला की ज़ात बताएगी। सोशलाइजिंग किस तरह हो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बताएंगे। इकॉनमी के तरीके क्या हो ये भी हमारा रब हमें बताएगा। जेंडर्स की आपस में मिंगलिंग का तरीका क्या हो, रिश्ते और ताल्लुकात कैसे बनाए जाएं और किस तरह कायम रखे जाएं, यानी ज़िंदगी के हर गोशे को, अपने लाइफ के हर स्टाइल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बनाना मुसलमान की पहचान है। और इसी बिना पर पाकिस्तान ये कहकर बनाया गया कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी कोई और इलाह नहीं होगा जो हुक्म दे सके और जीने के तरीके सिखाए। इसी एक नज़रिए के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान अपने रस्ते बस्ते घर छोड़कर, अपनी ज़मीन जायदाद बागात छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करके आ गए, और उनका ये अकीदा था कि हम सिर्फ एक रब की अताअत में जिएंगे। अब जब पाकिस्तान में हमने आज़ादी की नेमत को हासिल किया तो साथ ही हम पर जिम्मेदारी भी आयद हो गई कि उस रब की बताई हुई हिदायत के मुताबिक, उसकी भेजी हुई किताब के मुताबिक स्टेट का निज़ाम बनाया जाए और चलाया जाए। मगर फिर क्या हुआ? कुछ अनासिर, कुछ एलिमेंट्स, कुछ अफराद इस नज़रिए के ख़िलाफ़ कौम को लेकर चल पड़े। अब हमारी कौम के पास एक अधूरा नारा रह गया। आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास एक अधूरा नारा है जिस पर हम अमल पैरा हैं। वो नारा क्या बन गया? ला इलाहा, यानी अब कोई हुक्म देने वाला नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, अपने नफ्स को ओबे करो। अल्लाह की सुप्रीमेसी को हुक्म देने के हक को नज़रअंदाज करके अपनी ख्वाहिशात को इला बना लिया गया है। कॉन्सेप्ट ही बदल गया, बल्कि नज़रिया ही बदल गया, सोच बदल गई, और तो इसके नतीजे में सिमत भी बदल गई। जो कौम मदीने की रियासत को रोल मॉडल बनाकर चली थी, अब उसकी सिमत उस तरफ नहीं रही। इस्लाम का निज़ाम कायम करने की तरफ तवज्जो किसी तबके को भी नहीं। हम ये बात जानते हैं कि हिजरत मदीने के बाद ये दूसरी हिजरत थी जो इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए की गई, लेकिन जब सिमत बदल गई तो इस्लामी रियासत की मंजिल का ख्वाब भी अधूरा रह गया, और आज हम बेमकसद और बेमकसद सफ़र में मसरूफ़ हैं। इस साल माह अगस्त में ही हिजरी साल का आगाज़ हुआ है, और इस माह का अहम तरीन वाक़या शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। इस शहादत का भी एक मकसद था, और वो मकसद हज़रत इमाम हुसैन को अपनी ज़िंदगी से भी प्यारा था। मकसद क्या था? जितनी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम नॉलेज हासिल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस मकसद के लिए घर से निकले थे वो ये था कि इस्लामी निज़ाम और इस्लामी दस्तूर अपनी असल शक्ल में बाकी रहे। इस्लाम में नेक फर्द को अवाम की राय के ज़रिए खलीफा बनाने का जो तरीका है वो कायम रहे, बादशाहत का तरीका राइज न हो जाए। इस्लामी दस्तूर में जो बुनियादी खुसूसियात हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए थे उनको तब्दील ना कर दिया जाए। इस तब्दीली को रोकने के लिए करबला के मैदान में मजलूमाना शहादत पूरे घराने की हुई। हमें आज इस सिमत में सफर करना है जिस सिमत में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किया था। हमें पाकिस्तान के मकसद को जिंदा रखने की और उस मकसद के हुसूल की स्ट्रगल करनी है। हमें इस बात की तड़प अपने अंदर पैदा करनी है कि इस्लामी उसूलों पर मबनी माशरा कायम हो जिसमें हर फर्द को अमन, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिले।
آج یہ تینوں چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود نہیں ہیں. ہم خواتین کے تحفظ اور احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے الہ ہونے کا شعور دیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے آئیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے اور یہ ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے. یہی اس یوم آزادی پر ہمارا اپنے آپ سے وعدہ ہو کہ ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں گے، بے مقصد سفر کے بجائے زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر رب کو راضی کریں گے، پاکستان کے بنانے کے مقصد کو پورا کریں گے کہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست وجود میں آئے جو اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہو کے پوری دنیا کو امن اور سکون کا راستہ دکھائے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے نقشے پر جگمگاتا رہے اور اس کی جگمگاہٹ میں ہمارا بھی بہت سا حصہ ہو. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.